नमस्कार। ऐत्रेय महिदास एक वैदिक ऋषि हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण उनकी विशालकाय विश्वकोशात्मक कृति है जो वैदिक साहित्य के महान ग्रंथों में परिगणित होती है। ऐत्रेय ब्राह्मण में ऐत्रेय महिदास ने कला, शिल्प और संस्कृति को परिभाषित किया और संसार को समझने के लिए एक विश्वबोध भी उन्होंने दिया। उन्होंने यह कहा कि यह जगत परमात्मा की कलाकृति है, परमात्मा का शिल्प है, यह परमात्मा की कृति है। मनुष्य इसकी अनुकृति में कुछ बनाता है, इसको नए सिरे से गढ़ता है दिए हुए जगत को, तो वह अनुकृति है। जितने भी शिल्प हैं, जितने भी कलाएं हैं, छंदस हैं, कविताएं हैं, वे सब ईश्वर के द्वारा रचित संसार की अनुकृति हुआ करती हैं, वे कृति की अनुकृति हुआ करती हैं। अनुकृति को उन्होंने परिभाषित भी किया, यह नकल नहीं है। ऐत्रेय महिदास ईसा से 1000-1500 साल पहले कम से कम हुए। उसके बाद की शताब्दियों में धीरे धीरे हमारा विश्वबोध कुछ परिवर्तित हुआ। भागवत धर्म आया, वैष्णव धर्म की धाराएं आई। संसार को हमने ईश्वर की कृति के स्थान पर ईश्वर की लीला कहना आरंभ किया। जब तक कृति और अनुकृति का दर्शन था तब तक एक विश्वबोध था, वह वैदिक विश्वबोध था। यह जो दूसरा विश्वबोध आया, इसमें लीला और लीला के साथ माया का दर्शन जुड़ा। सृष्टि परमेश्वर की कृति न होकर उसकी लीला हो गई। ईश्वर लीला करते हैं, मनुष्य भी लीला करते हैं। ईश्वर यदि लीला करते हैं तो वहाँ ईश्वर की कृति की अनुकृति मनुष्य तैयार करता है, कलाओं में, शिल्प में, साहित्य में, वाङ्मय में, शास्त्रों में। तो उसी तरह से ईश्वर की लीला की अनुकृति के रूप में मनुष्य भी लीला कुछ करता है। पर इस लीला को, मनुष्य की लीला को अनुलीला नहीं कहा, नहीं तो अनुलीला या प्रतिलीला फिर कहते। वह लीला ही कही जाती रही। तो जिस तरह से परमेश्वर की लीला या जगत है, उसी तरह से संसार में मनुष्य भी लीला करते हैं और लीला से तरह तरह की कलाकृतियां भी रचते हैं। उसमें लीला नाट्य भी एक मनुष्य की कला का नमूना हो जाता है। आज लीला नाटक चल रहा है। सृष्टि में लीला व्याप्त है, उसी तरह से मनुष्य लीलाएं कर रहे हैं। राजनीति में, सामाजिक कर्म में, हमारे हर तरह के कर्म में लीलाएं हो रही है। एक लीला यह भी हो रही है कि अतीत का नवाविष्कार किया जा रहा है, अतीत की पुनः संरचना की जा रही है, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है। जो अतीत है और उसकी पुनः प्रस्तुति की जा रही है। तो हम एक कॉलोनियल चश्मे से अपने अतीत को देखते हैं। ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स ने जो दृष्टि हमें दी है, उससे हम अपने अतीत को देखते हैं। तो यह एक औपनिवेशिक मानसिकता के तहत पुनः सृजित अतीत हम प्रस्तुत करते हैं। तदनुसार कई कई तरह की लीलाएं भी हम करते हैं। विजयादशमी कल आई, चली गई। रावण वध हर शहर में, किसी बड़े मैदान में या हर मोहल्ले के किसी छोटे से मैदान में होता ही है। रावण, वह भी एक लीला होती है, वह रावण वध की लीला होती है। रामलीला होती है, कृष्ण लीला और रामलीला ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं। उसमें तरह तरह की और छोटी मोटी लीलाएं जुड़ती जाती हैं। प्रहलाद की लीला, भक्त अम्बरीश की लीला, और भी जो चरित हो सकते हैं संतों के, उनको लीला नाट्य में नरसिंह मेहता भी हो सकते हैं, उनको लीला नाट्य में प्रस्तुत किया जाता रहा है। जिस स्थान पर मैं रहता हूँ वहाँ पर रावण वध की लीला हुई। बहुत सुंदर मनोहारी अनुष्ठान हुआ। रावण वध की लीला के लिए
उसको परफॉर्म करने के लिए, उसके प्रदर्शन के लिए रावण का पुतला मेहनत से तैयार हुआ, अच्छे कारीगरों ने बनाया होगा। रावण के पुतले को आप देखिए, जैसा उन्होंने बनाया है, उसकी वेशभूषा देखिए, कुछ नए फैशन का जो पेंट है इस समय बहुत सक्रिय मोहरी वाला, उस तरह का उन्होंने उसका अधो वस्त्र रखा है, और ऊपरी वस्त्र भी अंशुक, दुपट्टा तो कुछ है नहीं, कुछ टी शर्ट नुमा कुछ पहनावा हो सकता है। 9 मुंह तो दिखाई देते हैं रावण के। 10वां मुंह एक गधे का आजकल लगाया जाने लगा है, पर वो गधे का मुख इसमें दिखाई नहीं दिया, बहुत छोटा सा बनाया होगा ऐसा कुछ लोगों ने, बहुत छोटा सा दिख रहा है ऐसा कुछ लोगों ने जो हमारे आसपास खड़े थे उन्होंने देख करके बताया, उनकी दृष्टि तेज होगी। जो कारीगर बनाते हैं, जो शिल्पी बनाते हैं, वे अनुकृति करते हैं। जो दिया हुआ है, जो अतीत है, रावण की एक जो छवि है, उसकी अपने समय में अनुकृति करते हैं। ऐतरेय महिदास का जो दर्शन है कि ईश्वर ने जो कुछ दिया है, ईश्वर की कृति है। रामायण भी ईश्वर की ही कृति वाल्मीकि है जिन्होंने रामायण लिखी। इन कृतियों की अनुकृति मनुष्य करता है अपने लीला नाट्यों में। रावण वध की लीला जब वह करता है उसमें कई लोग सहयोग करते हैं। उसे मुस्लिम वर्ग के बहुत सारे कारीगर होते हैं, हमने देखा, बहुत सारे शिल्पी मजदूर कारीगर मुसलमान होते हैं। और रामलीला में और भी जो अनुष्ठान होते हैं उनमें इन लोगों का बड़ा योगदान रहता है। किसी भी शहर की इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में इनका योगदान रहता है। ये जो रावण वध का अनुष्ठान हुआ, इसका अपना एक पूरा एक अर्थशास्त्र है। कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें आई, खरीदी गई, उस पर शहर की अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार का क्या असर हुआ। रावण का एक रूप हम परंपरा से जानते हैं, महाज्ञानी महापंडित है। उसका शिव महिम्न स्तोत्र अत्यंत ही मनोहारी रचना है, जिसमें दर्शन की धारा कविता की गंगा में प्रवाहित होती है, तरंगित होती है। बहुत गहन विचार, चिंतन, मनन भी उसमें आता है, लेकिन बहुत सौंदर्य बोध के साथ कविता की भाषा में व्यक्त होता है शिव महिम्न स्तोत्र में। शिव महिम्न स्तोत्र नहीं, शिव तांडव स्तोत्र। शिव महिम्न स्तोत्र तो पुष्पदंत का है। शिव तांडव स्तोत्र जो जटा कटाह संभ्रम भ्रमण निलिंप निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जुलल लाटपट्ट पाव के किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। यह पूरा का पूरा बड़ा स्तोत्र रावण का रचा हुआ माना जाता है। और भी स्तोत्र रावण के नाम से संस्कृत में मिलते हैं। वो बड़ा पंडित था, शिव भक्त था, यह भी कहते हैं। ऋषियों की संतान था, पुलस्त्य ऋषि के वंश में उत्पन्न हुआ। यह रावण का एक रूप है। राम भी प्रशंसा करते हैं जब रावण मर जाता है, यह तो बड़ा ज्ञानी था। कुछ राम कथा के ऐसे भी वर्जन्स हैं, प्रारूप हैं, जिनमें कि राम लक्ष्मण से कहते हैं कि रावण मरने वाला है, जाकर के उससे कुछ राजनीति सीख लो, क्योंकि ऐसा पंडित फिर नहीं मिलेगा। तो लक्ष्मण रावण के पास ज्ञान लेने जाते हैं, और वो श्लोक भी जो रावण लक्ष्मण से कहता है किसी रामायण में प्राप्त होते हैं, वाल्मीकि की रामायण में नहीं है। तो यह रावण की एक छवि है। बहुत बड़े विचारक, चिंतक, दार्शनिक और भक्त, ज्ञानी, पंडित की छवि है। उसके मंदिर भी दक्षिण में है, उसकी पूजा भी होती है। एक रावण यह जो है, यह आधुनिक दृष्टि में रावण को जब रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, पुनः सृजित करते हैं, तो उसकी छवि है। उसमें आप देखेंगे कि कुछ जोधपुरी डिजाइन के बड़े बड़े जूते हैं। एक नन्हे से शिशु का जो आकार होता है पैदा होने के बाद, उससे भी कुछ बड़े तो रावण के जूते ही हैं। कुछ टी शर्ट जैसी उसने पहन रखी है इत्यादि। रावण दहन का विरोध भी हो रहा है। कई तरह की बातें हमारे समाज में चलती हैं। भारतीय समाज की यही खूबसूरती है कि तरह तरह की विचारधाराएं वहाँ एक साथ चलती हैं। चूंकि रावण परम ज्ञानी था, ब्राह्मण था, इसलिए उसको न जलाया जाए, ऐसा भी कुछ लोग आवाज उठाने लग गए हैं। रावण एक दुराचार का, अनाचार का, आतंक का प्रतीक है। यह भी मैं भी मानता हूँ कि डिक्टेटोरियल सत्ता का प्रतीक वह है, एक तंत्रीय सत्ता का वह प्रतीक है, जिस तरह से लंका वह चला रहा था। और राम जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के, लोकतांत्रिक परंपरा के प्रतीक हैं। जिस तरह से सबको साथ लेकर के चलते हैं, सबकी सलाह लेकर के चलते हैं। रावण तो जो एक बार कह देता कि होगा करते रहें विरोध उसके मंत्री कि सीता को लौटा दीजिए, प्रहस्त भी कहते रहें, विभीषण भी कहते रहें, उन सबको लात मार देता है
यह एक दमनकारी, आतंककारी, तानाशाही सत्ता है। उसका अंततः पतन होता है। जितनी भी तानाशाही सत्ताएं हैं, चाहे जितने साल रूल कर लें, शासन कर लें, लेकिन कभी न कभी तो उनका अतः पतन होगा। ये उनको समझ लेना चाहिए। तानाशाहों के दिन लद जाएंगे। तो यह रावण दहन का विरोध करने वाली विचारधारा भी एक पैदा हो गई। रावण दहन तो होगा, यह परंपरा भी एक चली आ रही है, वह भी चली आ रही है। इतनी विविधताएं भारतीय समाज में, इसी में भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति की महनीयता है। दोनों ही पक्ष से बहस खूब की जा सकती है। यह भी बहुत हमारी श्रेष्ठता का प्रमाण है कि हम हर विचारधारा को पोसते हैं और उसकी ओर से हम बहस कर सकते हैं। दोनों ही पक्षों की ओर से तर्क दिए जा सकते हैं। उन पर मैं उनके विवाद में नहीं जाऊंगा। मैं दोनों तरफ से खूब बोल सकता हूं कि क्यों जलाना चाहिए और क्यों नहीं जलाना चाहिए। जिसको जिसमें विश्वास हो उसको करने की छूट है, जब तक कि वह किसी का अहित नहीं करता है, वैश्विक व्यवस्था को क्षति नहीं पहुंचाता है, और जब तक कि उसको उदारतापूर्वक ग्रहण किया जाता रहता है। इतनी उदारता दोनों तरफ होनी चाहिए कि एक दूसरे की विचारधाराओं का आदर करें। बहरहाल यह रावण का पुतला जलाया गया। उसको कुछ देर के लिए हम देखते हैं किस तरह से एक आधुनिक परिवेश के भीतर मध्यवर्गीय, उच्च मध्यवर्गीय समाज के लोग जहाँ पर हैं, उनके सहयोग से, सहकार से एक रावणवध की लीला नए ढंग से हो रही है। दशहरा उत्सव का आनंद लें। लो आप आए भगवान पवन पुत्र हनुमान जी के, पवन पुत्र हनुमान जी को देखे चुनौती दे रहे रावण को लंका में जाकर। सभी को मेरा निवेदन लेता है, प्लीज प्लीज महिला से रावण को चुनौती देते हैं प्रभु श्री राम की तरफ से। दुष्ट पापी अब भी मानना समय है तेरा, लेकिन हमें मालूम हुआ अहंकार में डूबा हुआ है, वो किसी की बात मानने वाला नहीं है। उसका अंत, उसके अहंकार का अंत कुछ ही क्षणों में होगा। उज्जैन शहर में आज दशहरा उत्सव पूरे दशहरा मैदान और भी कई क्षेत्रों में जितना ज़्यादा मनाया जा रहा है, उसी तरह से दशहरा उत्सव पूरे शहर में मनाया जा रहा है। हमारे माननीय अतिथि ट्रैफिक में फंसे हुए, ट्रैफिक से गाड़ी से निकल के मोटरसाइकिल वाले कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में होंगे। सरकार से निवेदन है, प्रभु श्री राम आज रात भर यही विश्राम करेंगे। आपके सबके फोटो पर्सनल एक उनके सोना और पत्थर पेड़ने लग गया। सबने रावण की जय कार करी, लेकिन रात को जब मंदोदरी ने उससे पूछा कि ये पत्थर का चमत्कार तो प्रभु आपको आता नहीं था, आपने पत्थर कैसे तैराया, तो उसने राज की बात बताई।
इससे इसकी मुक्ति बहुत ढंग से हो जाएगी। थोड़ी सी बारिश हुई थी, कुछ जगहों पर ज़्यादा हुई इसी शहर में, और वहाँ बहुत दिक्कत हुई पुतला जलाने में। जहाँ बड़े स्तर पर रावण जलाया जा रहा था वहाँ उतने ही बड़े स्तर पर दिक्कतें आ गई। पर यहाँ कुछ बारिश हुई थी तो शंका थी कि रावण ठीक से जल पाएगा या नहीं, इसलिए केरोसिन या पेट्रोल उस पर छिड़का जा रहा है। उद्घोषक कह रहे हैं कि देखिए देखिए, गंगा जल से उसको हम पावन कर रहे हैं। ऐसे सभी आयोजनों में, धार्मिक आयोजन हो जहाँ धर्म एक संगठित रूप लेता है और कुछ संगठित समाज के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा कुछ आयोजन धार्मिक किया जाता है, उसमें कुछ छुटभइये नेता पैदा होते हैं जो आगे आते हैं, सक्रिय होते हैं, बड़े निष्ठा के साथ वो काम करते हैं, लेकिन अपनी नेतागिरी भी वे उसके साथ भांजते हैं। वे नेता किस तरह से तैयार होते हैं। अभी एक फिल्म हमने देखी, कुछ फूहड़ किस्म की कॉमेडी थी लेकिन फिर भी अच्छी थी। ओम प्रकाश जिंदाबाद उसका फिल्म का नाम था। उसमें छुटभइये नेता कैसे तैयार होते हैं, उनको खूब लतियाया जाए, धुतकारा जाए, लेकिन फिर भी वो मंच पर किसी तरह चढ़ करके कुछ न कुछ माइक पर बोलने की कोशिश करते हैं। अंततः वे सफल हो जाते हैं और कुछ दीनहीन जनों की विवशताओं का शोषण करके वे आगे आते हैं। उन दीनहीन जनों को अपने लिए वे पायदान बनाते हैं। उस पायदान पर कदम एक बार यदि वे रख देते हैं तो फिर आगे की सीढ़ियां चढ़ना उनके लिए आसान होता चला जाता है। हर इस तरह के आयोजनों में, चाहे सामाजिक आयोजन हो या धार्मिक आयोजन हो, छुटभइये नेता कुछ न कुछ तैयार होते हैं। उनमें से अच्छे नेता भी बन सकते हैं। वे नेताओं के पीछे चल करके बड़े नेता बनने का प्रशिक्षण लेने लगते हैं जब वे छोटे नेता बन जाते हैं। अब जो छुटभइये नेता है इसमें सक्रिय होते हैं, उनको चिंता रहती है कि रावण दहन किससे करवाएंगे, उद्घाटन करने कौन आएगा, मुख्य अतिथि कौन होगा। कोशिश तो यह की जा सकती है कि कोई मंत्री आ जाए, लेकिन मंत्री कहाँ उपलब्ध होंगे, उनकी तो बड़े बड़े अनुष्ठानों में व्यस्तताएं रहती हैं। कोशिश की जाती है कि कोई सांसद आ जाए, सांसद भी कहाँ उपलब्ध होंगे। विधायक के लिए सोच सकते हैं, लेकिन विधायक भी आसानी से तो मिल नहीं सकते हैं। तो फिर नगर निगम का अध्यक्ष आ जाए, नगर निगम के अध्यक्ष की भी बड़ी व्यस्तताएं हो जाती हैं। तो फिर नगर निगम का पार्षद ही आ जाए, उसके लिए प्रयास किया जाता है। पार्षद उपलब्ध हो जाता है, लेकिन पार्षद भी यदि उपलब्ध ना हो तो फिर अमुक संस्था के कोई अमुक संगठन के महामंत्री सचिव हो सकते हैं, जो किसी विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी के भी सदस्य हो सकते हैं इत्यादि। उनको मोहल्ला वार्ड के मेंबर भी हो सकते हैं, उनको बुलाया जाता है, उनका स्वागत होने लगता है, उनके स्वागत में भाषण होता है, मालाओं से उनका स्वागत होता है, तो स्वागत चलता रहा। हमारे भतीजे की बच्ची मेरे पास बगल में खड़ी हुई थी। उसने पूछा कि नेताजी का पूजन हो रहा है कि राम जी का पूजन हो रहा है। तो मैंने कहा नेताजी का पूजन पहले होगा, उसके बाद राम जी का पूजन होगा, क्योंकि राम जी का पूजन फिर नेताजी से करवाया जाएगा। राम जी तो मौजूद थे, राम और लक्ष्मण सुंदर, जिनकी की सवारी भी निकल चुकी थी, हम उनके दर्शन भी कर चुके थे। बड़े सौम्य आकर्षक लड़के थे। इसमें यह भी एक अच्छा होता है जो शहर की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ता है कि पेट्रोल के कनस्टर या केरोसिन के कनस्टर लाए जाते हैं तो कितना पेट्रोल, कितना डीजल या कितना केरोसिन बिका,
उस दिन क्योंकि बारिश हो गई है तो सभी जगह लाए गए होंगे। फिर कुछ लड़के तैयार होते हैं जिनकी हर साल फिर ज़रूरत पड़ती है, उनका भी एक प्रशिक्षण हो जाता है कि उनको राम लक्ष्मण बनना है। तो भले ही पूरी रामलीला अब न की जा रही हो, हम जब छोटे थे तो पूरी रामलीला कई कई दिनों तक दशहरे के पहले तक चलती थी। लगभग 1 महीने की वह होती थी। माइक से, ठेले पर माइक रख कर के शहर में घोषणा की जाती थी कि आज आज जो है वह राम वनवास की लीला होगी, आज कैकेयी के वरदान मांगने की लीला होगी, सब लोग आइए। रामलीला समिति बनती थी हर शहर में। वो परंपराएं कुछ खत्म हुई, कुछ नई परंपराएं चली जिनमें कि हमने अपने अतीत को पुनः सृजित किया कि हम अतीत को इस तरह से प्रस्तुत करेंगे। तो हमने रामलीलाएं फिर से सुसंगठित रूप में करवाना शुरू किया। आज की व्यवस्था के अंतर्गत, एक छोटी सी व्यवस्था के अंतर्गत यह भी रामलीला हुई। तो उसमें अच्छे सुदर्शन युवा राम और लक्ष्मण बन कर के लाए गए, जिनको कि कुछ प्रशिक्षण भी प्राप्त था। हनुमान जी उसमें थे जो कि अच्छे कद काट के थे, या कैसे उनका 6 फुट 6.5 फुट का कद रहा होगा। कुछ नीचे पैरों में ऐसा उन्होंने पहना हो, यह भी हो सकता है, लेकिन अच्छा चाल ढाल जोशीला उनका सब कुछ चेष्टा आदि था। वे पहले प्रविष्ट हुए हनुमान जी। हनुमान और रावण का युद्ध हुआ, जिसमें हनुमान ने अग्निबाण रावण के ऊपर छोड़ा। फुसफुसा करके वह कुछ आतिशबाजी की जो फुलझड़ी की होती है उसकी चिंगारियां छोड़ करके नीचे गिर गया। हनुमान जी से नहीं हुआ। हनुमान ने कभी अग्निबाण चलाया हो रावण पर, ऐसा किसी रामायण में मिलता है? वाल्मीकि की रामायण से लगा करके, और सैकड़ों रामायण भारत में, सैकड़ों रामायण काव्य भारत में लिखे गए, विदेशों में भी लिखे गए, पर अग्निबाण हनुमान चलाते हों ऐसा तो नहीं मुझे स्मरण आ रहा है। लेकिन हम तो यह नया कुछ करना है, कर ही सकते हैं कि हनुमान ने फिर कुछ आग से जलता हुआ चलाया जो कि रावण को लगा तक नहीं। फिर कुछ हनुमान ने संवाद भी बोले जो कि सुनाई नहीं दिए, क्योंकि जो उद्घोषक थे उनकी आवाज़ बहुत तेज थी। वे लगातार निरंतर घोषणा कर रहे थे, क्योंकि उनके लिए निरंतर घोषणा करते रहना बहुत ही लाजमी था, और आयोजन तो उससे चलता ही है, उसी के द्वारा। अच्छा जमावड़ा था, अच्छा तमाशा भी हुआ, सुंदर आयोजन भी हुआ, धार्मिक भावनाएं भी वहाँ उद्रिक्त हो रही थीं, लीला का सौंदर्य भी था। आयोजन में जो कुछ भी नेतागिरी होती ही है वह भी चल ही रही थी। रावण दहन कुछ इस प्रकार से हुआ। मेरे मन में ख्याल आया कि जिनका राम जी को तो नमन करना चाहिए, हमने किया, या जो स्वरूप राम जी के स्वरूप जो आए थे उनको हमने नमन किया। हमने सोचा कि हाँ, राम जी की झलक दिख रही है हमारे समय में, फिर से एक बार हम देख रहे हैं। लेकिन मुझे लगा कि उन कारीगरों को पहले नमन करना चाहिए जिन्होंने इतना बड़ा रावण का पुतला बना करके खड़ा किया, जो कि अत्यंत विशाल आकार का है। राम जी से कई गुना ब्लोन अप स्वरूप उसका हम देखते हैं। ये 3-4 दिन से वे मेहनत कर रहे थे कारीगर लोग। वो किस वर्ग से, किस जाति से आए हैं इसका कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कारीगर और शिल्पी जो होते हैं वो उसी वर्ग से आते हैं जिसका कि मैंने उल्लेख किया है। ज़्यादातर हर शहर में, और इस शहर में खास तौर से यह मेहनत का कार्य है। इतना बड़ा रावण का पुतला जो कि बहुत ही मजबूत खड़ा रहा, तनकर के खड़ा रहा, अंत तक खड़ा रहा। जला दिया गया तब तक भी खड़ा रहा, अड़ा रहा, ढांचा उसका खड़ा रहा, ढांचा उसका जला नहीं, प्रयास किया गया। इसलिए वो कारीगर नमन करने के योग्य हैं, नमस्य हैं, नमस्कार के योग्य हैं, जिन्होंने ऐसा मजबूत रावण बनाया। आतिशबाजियाँ खूब चली, पीछे कुछ पटाखे आतिशबाजियाँ चलती रहीं। भले ही हम कहते रहें कि बारूद का आविष्कार 9वीं शताब्दी में चाइना ने किया था, और फिर तुर्क आदि कुछ बारूद हमारे यहाँ लेकर के आए, हमारे यहाँ नहीं था। लेकिन हम तो कहेंगे अतीत का जो पुनः सृजन हम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ सब कुछ था। हमारे वेदों में तो अग्निबाण, आग्नेयास्त्र, बम वम सब कुछ थे ही। तो मैं तो विरोध करता रहा कि यह
धर्म के नाम पर दबंगई और धमाका जो किया जाता है यह परंपरा का अंग नहीं है। आतिशबाजी, पटाखे हमारी परंपरा का अंग नहीं है, क्योंकि बारूद ही बहुत बाद में विदेश से हमारे यहाँ आई। ऐसा ऐतिहासिक तथ्य हो सकता है, लेकिन हम तो अतीत को अपने ढंग से नया परोस रहे हैं, उसमें नया तथ्य हम रच रहे हैं। इसलिए आतिशबाजियाँ चलती ही हैं। हमारे मित्र विजय बहादुर सिंह कहते हैं कि कई जो ज्ञान मीमांसाएँ हमारे समय में हो रही हैं और बड़ी ज्ञान मीमांसा की चर्चा हो रही है, उसमें एक औपनिवेशिक ज्ञान चल रहा है। कॉलोनाइज्ड नॉलेज सिस्टम्स बन रहे हैं, जो औपनिवेशिक दौर में जो ज्ञान का पुनः उत्पाद हुआ, उसमें जो हमने सीखा समझा, उसको हम अपने समय में फिर से, तो अतीत जो हमने उस समय सीखा समझा कि आप लोगों का अतीत ऐसा था, ऐसा अंग्रेज साहब बहादुरों ने जो हमको बताया, उनके समय में जो रामलीलाएं जिस तरह से हम करने लग गए थे, उन रामलीलाओं की पुनः सृष्टि हम एक अर्थ में फिर से करते हैं। तो इसमें यह होता है कि जो अतिशय गणमान्य व्यक्ति हैं, वीआईपीज हैं, वो आगे आगे चलते हैं, राम जी उनके पीछे पीछे चलते हैं, राम जी को लेकर के आते हैं। फिर जो अरेना है, रावण जहाँ पर खड़ा हुआ उसके आसपास का क्षेत्र, जो युद्ध भूमि हम कह सकते हैं, उसमें भी वो गणमान्य व्यक्ति आगे आते हैं, राम जी को वे प्रवेश कराते हैं। तो हमारा समय, हमारे वीआईपीज या अतिशय गणमान्य व्यक्ति, वे उसमें मौजूद रह करके लीला संपन्न कराते हैं। इस तरह की लीला हम रावणवध लीला या रामलीला रचते हैं। अच्छा यह हुआ कि जो अतिशय गणमान्य व्यक्ति थे, उनसे रावण दाह नहीं कराया गया। जो कुछ अग्निबाण चलना था वह तो राम जी के हाथ में था, यद्यपि उनका हाथ संभाला गया किन्हीं आयोजकों या अतिशय गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा। उन्होंने सहायता की, प्रशंसनीय रूप से उन्होंने सहायता की, उस अग्निबाण को, वह रावण को लग जाए इसमें। फिर तो और भी लोग उस पर आग जलाने में मदद कर ही सकते हैं। जिस प्रकार से हम यह एक लीला रचते हैं अपने समय में, उसमें उद्घोषक को फिर बार बार यह घोषणा करनी होती है कि कार्यक्रम के अंत तक रुके रहिए, क्योंकि राम जी और लक्ष्मण जी के साथ आपको सेल्फी लेने का पूरा मौका मिलेगा, फोटो सेशन उनके साथ हो सकता है, आप लोग रुके रहिए। और इस प्रकार से हमारे आधुनिक समय में रामलीला का पुनः सृजन सुंदर रूप में हम करते हैं और अपनी रचनात्मक प्रतिभा की प्रस्तुति के लिए युवाओं को, उभरते हुए नेताओं को इसमें अवसर मिलता है। कुछ युवाओं को राम, लक्ष्मण और अन्य पात्रों के रूप में अवतरित होने का अवसर मिलता है, उनको नए अनुभव होते हैं, लोग उनसे जुड़ते हैं। समाज में जो हम लोग देखने जाते हैं वह भी उनसे जुड़ते हैं। इस सब में कुछ नया होता चलता है। लीला हमको नया करती है। इन शब्दों के साथ यह वक्तव्य मैं समाप्त करता हूँ। अवशिष्ट अंश जो इस लीला का है आप देखिए, आनंद लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।
गिरा गिरा इससे अच्छा दूर रहे और अपने अंदर बैठे ग्राहक का प्रयत्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। राम जी को सर नीचे कर दिया बेचारा। और ये समापन 6 वर्षों में बहुत सफल से हमारा आया है। हम आगे भी नगर संस्था का आयोजन